ये लिखा हुआ है 7, 13, 15 और √119, ठीक है। हाँ सर। ये लिखा है ऑप्शन में। तो जहां तुमने देखा, सर ने बताया था कि ऑप्शन में अगर हो एक 5 देखना, एक 12 देखना, तो एक तेरह चिपका देना, ठीक है। 119 आएगा, रूट में 119। तो पहले ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ठीक है। और बोल रहा है रेडियस 5 है, तो रेडियस तो ये होती है ना, समझे, ये रेडियस नहीं होती है, रेडियस सिर्फ इतनी होती है अंदर वाली पोर्शन, ये अभी बताया। तो रेडियस तुम्हारी 5 है और OQ और ये वाला तुमको दिया हुआ है 12। तुमसे ये पूछा है हाइपोटेनस क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब ये OQ स्क्वायर इस साइड और इधर आ जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ की वैल्यू दी है 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा PQ स्क्वायर। तो ये 144 इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, 119 PQ और ये आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। नंबर गया सर, सेंटीमीटर नहीं आया। तो हमने यहाँ भी नहीं लिखा, अब बताओ हमने यहाँ भी नहीं लिखा, ठीक है। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर अपना लगा लेना, वो बेटर नहीं है। हम तुमको बता रहे थे ना अभी पीछे कि गलती कहाँ करोगे, ठीक है। वहां तुमने 24, 25 देखा था, 7 हो गया आंसर, वेरी गुड, ठीक है, सही था। और यहाँ 5, 12 देखा तो 13 होगा आंसर ट्रिपलेट के हिसाब से। बट ध्यान से समझो कि कौन सी चीज दी है, इसको पहले मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ओके, कि और कुछ पूछना है? चलो अब इस पे आओ, 70। आंसर बताओ इसका। आंसर 20 नहीं सर, 20 नहीं है, 20 नहीं है। हाँ, कितना? 70 सर। कैसे की ये बताएं? ये बताओ पहले। वो तो सॉल्व करना पड़ेगा ना सर। माइनस तो इसी बता दो, इसमें कोई सॉल्व करने वाला थोड़ी ना सीन है। किस नंबर से माइनस किया है पूछिए उसको। अभी थ्योरम पढ़ी कौन सी? 10.1 थ्योरम 10.1 पढ़ी। उसमें कहा ना, जब सेंटर से किसी भी टेंजेंट को अगर टच करेगा तो वहां क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, एक क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल के सारे जोड़ लो, सारे मतलब एंगल को ऐड करोगे तो कितना सम होता है? 360। तो 360 में 1 2 3 है, इनको हटा दो तो क्या बचेगा? 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो बचा पोर्शन वो आ गया यहाँ पर 70 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरा क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो मिला के 180 बनाते हैं। तो ये अपोजिट एंगल हो गया, 180 बना रहे हैं, तो ये अपोजिट एंगल मिला के 180 बनाएंगे, ये भी कह सकते थे, ठीक है। अब इसको लिखना, और ये अपना लिख लेना, TP और इक्वल टू TQ आर टेंजेंट्स बोथ आर 90 डिग्री, थ्योरम 10.1 लिख दें क्या? नहीं सर, लिख लोगे ना? ठीक है, ठीक है। बोल रहा है इफ टेंजेंट PA एंड PB, और जहां पर PA और PB लिखा तो समझ जाना है कि बाहर से कोई टेंजेंट ड्रॉ होगा इस तरीके से। ये गया इस पॉइंट पे और एक जाएगा इस पॉइंट से, ठीक है। ये पॉइंट हो गया P, यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया B पॉइंट। फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, ओके, यहाँ पर हो गया सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। अब यहाँ पर सुना, कहाँ पर बढ़ गया? ये वाला इंक्लाइन लिखा हुआ है, तो इंक्लाइन का मतलब ये नहीं है, इंक्लाइन का मतलब है ये वाला पोर्शन, ये तुम्हारा दिया हुआ है 80 डिग्री, और हमसे POA ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ठीक है। POA अब डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करें, एक हमने लाइन ड्रॉ करी यहां से ड्रॉ करी, ठीक है। अब हमसे ये वाला सिर्फ एंगल हमसे उसने पूछा है, ये वाला बताओ एंगल PO। पिछली बार थ्योरम में ठीक है, प्रूव किया था ना, हाँ उसी पे आ रहा है, इसलिए वाला क्वेश्चन पे आया था।
अभी पिछले जब थ्योरम प्रूव करी थी, थ्योरम 10.2, तो हमने क्या कहा था कि ये वाले जो दोनों एंगल होते हैं ये बाइसिपिसिटी हो जाते हैं। अब अगर चाहो तो तुम पूरा प्रूव करोगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर अभी जस्ट करा के बैठे हैं, तो मुझे मालूम है कि थ्योरम 10.2 के थ्रू अभी हमने क्या प्रूव किया था, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, और ये हुआ था बाई सिपिसिटी, याद है? अभी जो नीचे करवाया था बाई सिपिसिटी, ठीक है? तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है? तो इसका मतलब एंगल OPA प्लस एंगल OPB इज इक्वल टू 80 डिग्री। चूंकि ये दोनों इक्वल है तो हमने लिख लिया एंगल OPA एंगल OPA इज इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल OPA की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करके 40 डिग्री, ठीक है? तो इसका मतलब हो गया ये वाला जो पोर्शन है अंदर वाला, सिर्फ इतना वाला, ठीक है? ये वाला पोर्शन हमारा कितना हो गया 40 डिग्री, और ये टोटल जो है वो 80 डिग्री है। समझे? हमको सिर्फ ऊपर वाले का चाहिए, तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, सिर्फ इतना सा, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक? और अभी थ्योरम 10.1 के थ्रू ये पता है हमको ये कितना होता है 90, तो एक 90 हो गया, एक 40 हो गया, तो एक रिमेनिंग पार्ट कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो एंगल OAP प्लस एंगल OPA प्लस एंगल AOP, ये तीनों मिला के कितने होंगे 180, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल सम। एक हो गया OAP, यानी कि ये हो गया हमारा 90 डिग्री, OPA ये हमारा हो गया 40 डिग्री, और एंगल AOP या फिर AOP बोलो चाहे POA एक ही चीज है 180, तो ये हो गया 130 प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू 180, तो एंगल AOP की वैल्यू आ जाएगी इसमें से माइनस करके 50 डिग्री। बोलो आया ना? डन? ऑल ओके? अब बताओ, इसी से अलंकार याद कर सकते हो तो नहीं याद करोगे? याद हो जाएंगे सारे अलंकार, तुम ही हो चाहे भी, कितना कौन सा अलंकार लगेगा? जब एक चीज की रिपीटेशन होती बार बार तो उसको क्या बोलते हैं? जो याद नहीं है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कोसेंट्रिक समझो, जिसका सेंटर एक होगा, जैसे समझ लो ना, एक सेंटर पे वो लिया, क्या बोलते हैं उसको, कंपास, ठीक है? कंपास में पेंसिल लगाई और ऐसे सर्कल बनाया, ठीक? और फिर उसी में क्या किया, फिर इंक्रीज कर लिया, वो वहीं पर है, इंक्रीज कर लिया तो एक और हमने बना लिया सर्कल, ठीक है? ठीक है, तो एक हमारा सर्कल सेंटर हो गया, जिसमें से हमारे दो बन गए, C1 और C2 कर लेते हैं, इसको सर्कल 1 और इसको सर्कल 2, ठीक है? कह रहा है जिसकी रेडियस 5 और 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो छोटा वाला होगा इसकी 3 होगी, ठीक है? और ये जो बड़ा वाला होगा इसकी 5 होगी, तो हमने इसको 5 कर लिया। अलग अलग इसलिए किया क्योंकि यहाँ कंफ्यूज ना हो, इसलिए मतलब तो एक ही है। 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्किल। ऐसी कौन सी कॉर्ड होगी जो लार्जर सर्किल में तो है लेकिन वो स्मॉलर सर्किल को टच करेगी? बताओ। यहां से हम एक कॉर्ड बना दें तो यहां होते हुए यहां टच करते हैं। बताओ, हमारी बात सही प्रूव हो गई? लार्जर सर्किल में है और स्मॉलर सर्किल को टच भी कर रहा है, ठीक है? डन। तो इसको मैंने नाम दे दिया A, B, इसको दे दिया O, और इसको दे देते हैं P, इसको दे देते हैं Q। खत्म। बोलो, इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब हमको AB फाइंड आउट करना है, ठीक है? AB फाइंड आउट करना है। अच्छा, आप समझो, अगर हम तूने पहले बना दिया, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, चलो भाई यहाँ से Q हटा दें, यहाँ कर दे, तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा? बताओ कोई फर्क पड़ेगा? बड़े वाले में यहाँ से भी तो इसकी रेडियस थी और सर्कल के हम किसी भी पार्ट से बनाए रेडियस तो वही रहेगी, तो हमने यहाँ पर इसको बना लिया,
क्यों? समझने के लिए कि हमारी ये हो गई हमारी 5 और हमसे निकालना क्या है? पीबी बीच वाला निकाल लोगे, ठीक है निकाल लो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। OP है 5 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25, ये हो गया 9 प्लस PB स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू PB स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। तो PB की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, बोलो ठीक है डन। तो ये पीबी की वैल्यू तुम्हारे निकल के आ गई 4 और हमसे चाहिए AB की वैल्यू। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पूरा AB चाहिए जिसमें से PB है और ये निकालोगे कैसे? तुम्हें कैसे पता कि 8 ही होगी, डबल ही होगी? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और जब भी कभी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, ये थ्योरम होती है, ठीक है ना। तो हमको पता है कि जो AB होगा हमारा वो AP प्लस PB होगा, ठीक है। और हमको पता है कि AP और PB आपस में इक्वल होते हैं, क्यों? बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 4 और ये भी 4, तो AB की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर।